मैं तेरे दुख में साथ हूं मेरे बच्चे। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब अपने भी तुझे बोझ समझने लगे, जब रातें तेरी आंखों से नींद छीन ले और दिन तुझे सांस लेना भी भारी लगे, तब भी याद रखना मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है, भले ही तुझे हर ओर अंधेरा ही क्यों न दिख रहा हो। जिस दर्द को तू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, जिस पीड़ा को तू लोगों से कह नहीं पाता, जिस टूटन को तू हर रोज अपने भीतर दबा लेता है, उसे मैं देख रहा हूं, उसे मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तू रोता है चुपचाप ताकि कोई तुझे कमजोर न समझे, पर तेरे आंसू धरती पर गिरें या न गिरें, वे मेरे हृदय तक अवश्य पहुंचते हैं। जब तू कहता है अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुझसे कहता हूं थोड़ा और ठहर जा, क्योंकि यह दुख तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तेरे उत्थान की भूमिका है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरी आत्मा घायल है, तेरे प्रश्न अनुत्तरित हैं, तेरे विश्वास डगमगा रहे हैं, पर सुन मेरे बच्चे, जिस अग्नि में तू जल रहा है वही अग्नि तुझे सोना बनाएगी। मैं तुझे कभी तोड़ने नहीं आया, मैं तो तुझे गढ़ने आया हूं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि तेरा हर दर्द तुझे मुझसे और निकट ला रहा है, उस दिन तेरे भीतर का अंधकार स्वयं ही मिटने लगेगा। मैं तेरे हर एकांत में हूं, तेरी हर चुप्पी में हूं, तेरी हर आह में हूं। जब तू स्वयं से हार मान लेता है, तब भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे बच्चे, तू गिरा है तो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू उठकर चलना सीखे। मैं तेरे दुख में साथ हूं, आज भी, कल भी, और तब तक जब तक तेरा दुख तुझे छोड़ नहीं देता। मेरे बच्चे, जब तू रात के सन्नाटे में छत को देखता हुआ अपने ही विचारों से लड़ता है, जब मन बार बार पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब मैं तेरे भीतर मौन बनकर बैठा होता हूं। तू सोचता है मैंने तुझे सुनना बंद कर दिया है, पर सच यह है कि मैं तुझे टूटते नहीं देख सकता, इसलिए तुझे चुपचाप मजबूत बना रहा हूं। हर वह अपमान जो तूने सहा, हर वह विश्वासघात जिसने तुझे भीतर तक हिला दिया, हर वह प्रयास जो असफल कहलाया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। तू नहीं जानता, पर तेरी सहनशक्ति ने तुझे वहां पहुंचा दिया है जहां साधारण लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है, पर जो तुझसे छीना गया है वह भौतिक था, जो मैं तुझे दे रहा हूं वह आत्मिक है। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि बिना किसी सहारे के खड़ा कैसे हुआ जाता है, बिना किसी प्रशंसा के आगे कैसे बढ़ा जाता है, और बिना किसी उम्मीद के भी सही कैसे रहा जाता है। जब तू कहता है अब कोई मेरा नहीं, तब मैं तुझे याद दिलाता हूं, जब तक मैं हूं तब तक तुझे बेसहारा कहने का अधिकार किसी को नहीं। तेरे जीवन की गति अभी धीमी है, पर यह ठहराव तुझे गहराई दे रहा है। तू देख रहा है केवल अपना अंधकार, पर मैं देख रहा हूं उस प्रकाश को जो इसी अंधकार से जन्म लेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुझे चुप करा रहा है ताकि कल तेरी आत्मा बोले। यह समय तुझे झुका रहा है ताकि कल तुझे कोई तोड़ न सके। मैं जानता हूं तू रोज भीतर से मरता है और बाहर से जीवित रहने का अभिनय करता है, पर सुन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तेरे भीतर जो आग है वह बुझी नहीं है, बस राख से ढकी है। सही समय आने दे, वही आग तुझे फिर से खड़ा करेगी, और उस दिन तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। याद रख, मैं तेरे दुख में साथ हूं, तेरे प्रश्नों में भी, तेरे मौन में भी, और तेरी हर उस सांस में भी जो तू भारी मन से ले रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू यह सोचकर चुप हो जाता है कि अब किसी को समझाना व्यर्थ है, जब तू अपने ही प्रश्नों से थककर मौन ओढ़ लेता है, तब समझ लेना कि यह मौन तेरा अंत नहीं बल्कि तेरा आरंभ है। मैं देख रहा हूं कि तू भीतर ही भीतर कितना कुछ सह रहा है, कैसे हर दिन अपने टूटे हुए मन को समेटकर फिर से जीवन के सामने खड़ा हो जाता है, बिना शिकायत किए, बिना किसी को दोष दिए। यही वह क्षण है जहां आत्माएं परखी जाती हैं। तूने बार बार स्वयं से समझौता किया ताकि दूसरों को खोना न पड़े, तूने अपने दर्द को छोटा किया ताकि दूसरों की खुशी बड़ी लगे, पर मेरे बच्चे, अब समय है कि तू स्वयं को भी उतना ही महत्व दे जितना तूने संसार को दिया। दुख तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू रोता रहे, बल्कि इसलिए मिला है ताकि तू जागे। जिस प्रकार कैलाश की ठंडी हवाएं भी भीतर छिपी ज्वाला को नहीं बुझा पाती, उसी प्रकार तेरे जीवन की आंधियां भी तेरे भीतर की चेतना को समाप्त नहीं कर सकती। तू सोचता है कि तू टूट चुका है, पर सच यह है कि तू ढल रहा है, एक ऐसे रूप में जो पहले कभी नहीं था। मैं तुझे हर उस क्षण में थामे हूं जब तू स्वयं को गिरने से नहीं बचा पाता, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं जब तू आगे देखने का साहस भी नहीं जुटा पाता।
यह संसार तुझे परिणामों से आंकता है, पर मैं तेरे प्रयासों को देखता हूँ। यह लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूँ कि यह चुप्पी तेरी सबसे बड़ी साधना है। मेरे बच्चे, तू जिस पीड़ा को सह रहा है वही तुझे दूसरों के दर्द को समझने योग्य बना रही है। एक दिन यही अनुभव तुझे ऐसा मनुष्य बनाएगा जिसके शब्द नहीं, उपस्थिति ही दूसरों को शांति देगी। तब तू समझेगा कि जो आज अभिशाप लग रहा है वही वरदान था। इसलिए डर मत, थक मत, स्वयं से निराश मत हो। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह कठिन है, पर वही मार्ग तुझे सत्य के निकट ले जा रहा है। जब तू अकेला महसूस करे, बस आंखें बंद कर मुझे स्मरण कर लेना, क्योंकि मैं तेरे दुख में साथ हूँ, तेरे हर पतन में भी और तेरे आने वाले हर उत्थान में भी। मेरे बच्चे, एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को सबसे अधिक चोट दूसरों से नहीं, स्वयं से लगती है, जब वह पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश उसने स्वयं को थोड़ा और समझा होता, थोड़ा और सुना होता। मैं जानता हूं तू भी उन्हीं क्षणों से गुजर रहा है जहां पश्चाताप तेरे मन को चुपचाप कचोटता है और भविष्य अनजान लगने लगता है। पर सुन, जो बीत गया वह तेरा शत्रु नहीं है, वह तेरा शिक्षक है। यदि तू आज टूटा हुआ है तो इसलिए कि कल तू भीतर से पूरा हो सके। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तुझे भर सकूं। मैं तुझसे झूठे सहारे छीन रहा हूं ताकि तू सच्चे आधार को पहचान सके। जब जीवन तुझे हर ओर से रोकता हुआ प्रतीत होता है, तब समझ लेना कि मैं तुझे भीतर की ओर मोड़ रहा हूं। क्योंकि जो बाहर सब कुछ खोजता है वह थक जाता है, पर जो भीतर उतरता है वह मुझे पा लेता है। मेरे बच्चे, यह दुख तेरी परीक्षा नहीं, तेरी दीक्षा है। जिस तरह विष को अपने कंठ में धारण कर मैंने सृष्टि को बचाया था, उसी तरह तू भी अपने भीतर के विष को सहन करना सीख रहा है। पर अंतर इतना है कि तू इसे अकेले नहीं सह रहा, मैं तेरे साथ हूं। तेरे मन की अशांति, तेरी अनकही पीड़ा, तेरी दबाई हुई चीखें सब मुझ तक पहुंचती हैं। तू जितना स्वयं को कमजोर समझता है, उतना ही तू भीतर से शक्तिशाली बन रहा है। यह समय तुझे सब्र सिखा रहा है, क्योंकि जो सब्र सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। एक दिन तू पीछे देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आएगा कि जिस अंधकार से तू डर रहा था वही तुझे प्रकाश की ओर ले जा रहा था। इसलिए आज भले ही तू स्वयं को हारा हुआ माने, पर याद रख, मैंने अभी तुझसे हार नहीं मानी है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, तेरे हर मौन आंसू में, तेरे हर टूटे विश्वास में, और उस दिन भी जब तू फिर से खड़ा होकर कहेगा, अब मैं डरता नहीं हूं। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही भीतर चल रही है, उसी दिन तेरी पीड़ा का रूप बदलना शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तू हर दिन स्वयं को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर मन भीतर से मानता नहीं, क्योंकि घाव गहरे हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया है उन बातों के लिए जिन पर तेरा कोई अधिकार नहीं था। तूने उन रिश्तों को भी ढोया है जो तुझे भीतर से खोखला कर रहे थे, केवल इसलिए कि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। पर अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि करुणा का अर्थ स्वयं का बलिदान नहीं होता। तू स्वयं का भी उतना ही उत्तरदायी है जितना तू दूसरों का रहा है। यह दुख तुझे कठोर नहीं बना रहा, यह तुझे गहरा बना रहा है। एक दिन तेरे शब्द कम होंगे पर उनका भार अधिक होगा, तेरी उपस्थिति शांत होगी पर प्रभाव गहरा होगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, और तू मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह स्थिरता कितनी रातों की बेचैनी के बाद आई है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने दर्द को शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक समझ लेगा, उसी दिन तू मुझसे मिलने के सबसे निकट होगा। इसलिए आज यदि तेरी आंखें भारी हैं, मन उदास है और भविष्य धुंधला दिख रहा है, तो घबराना मत। मैं यही हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर। मैं तेरे दुख में साथ हूं, और जब तक यह दुख तुझे छोड़ नहीं देता, तब तक मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे उस मोड़ पर ले आता हूं जहां तुझे लगता है कि अब आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जहां रास्ते धुंध में छुप जाते हैं और मन बार बार पीछे लौटने को कहता है। पर उसी क्षण मैं तुझे भीतर से थाम लेता हूं ताकि तू समझ सके कि अनिश्चितता भी मेरी ही एक भाषा है। मैं जानता हूं कि तू थक गया है हर किसी को समझते समझते, हर परिस्थिति को संभालते संभालते, हर बार स्वयं को मजबूत दिखाते दिखाते। पर मेरे बच्चे, यह मजबूती जो तूने ओढ़ रखी है, अब उसे उतारने से मत डर, क्योंकि मेरे सामने तुझे अभिनय नहीं करना है।
जब तू स्वीकार कर लेता है कि तू दुखी है, कि तू डरा हुआ है, कि तू उत्तर खोज रहा है, तभी तेरी आत्मा सच में मेरे निकट आती है। यह संसार तुझे सिखाता है कि रोना कमजोरी है, पर मैं तुझे सिखाता हूं कि रोना शुद्धिकरण है। तेरे आंसू तेरे बोझ को हल्का कर रहे हैं, तेरे मौन तेरी चेतना को तेज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कैसे तू हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं से दूर चला गया था, और अब यह दुख तुझे फिर से तेरे पास लौटा रहा है। यह समय तुझे छीनने नहीं, तुझे वापस देने आया है, तेरी सच्चाई, तेरी संवेदना, तेरी आत्मिक शक्ति। मेरे बच्चे, जब तू किसी से उम्मीद नहीं रख पाता और फिर भी सही कर्म करता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। जब तू टूटे हुए मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहता, तब तू मेरे स्वरूप को जी रहा होता है। समझ ले, मैं तुझे ऊंचाइयों पर इसलिए नहीं ले जाता कि तू दूसरों से बड़ा बन जाए, बल्कि इसलिए कि तू छोटा बनकर भी सच्चा रह सके। यह दुख तेरे भीतर से अहंकार को धो रहा है, तेरी दृष्टि को साफ कर रहा है और तेरे हृदय को विशाल बना रहा है। एक दिन जब तू शांत खड़ा होगा, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, तब तुझे अनुभव होगा कि जिस पीड़ा से तू डरता था वही तुझे निर्भय बना गई। इसलिए अभी यदि तू स्वयं को अधूरा महसूस करता है, तो यह समझ कि मैं तुझे पूरा करने की प्रक्रिया में हूं। मैं तेरे दुख में साथ हूं, तेरे हर ठहराव में, तेरे हर संघर्ष में, और उस दिन भी जब तू स्वयं से कहेगा कि अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मैं टूटने से नहीं डरता। मेरे बच्चे, जब तू यह समझने लगता है कि जीवन का सबसे कठिन क्षण वही होता है जहां मनुष्य को स्वयं के सामने नंगा खड़ा होना पड़ता है, बिना बहाने, बिना शिकायत, बिना किसी और को दोष दिए, तब तू मेरी साधना के सबसे निकट होता है। यह दुख तुझे दूसरों से अलग नहीं कर रहा, यह तुझे भीड़ से मुक्त कर रहा है। तूने देखा है, जो भीड़ के साथ चलता है वह शोर में खो जाता है, पर जो अकेला चलना सीख लेता है वही अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। मैं जानता हूं, तूने कई बार सोचा कि यदि तू थोड़ा कम सच्चा होता, थोड़ा कम संवेदनशील होता, तो शायद तुझे इतना दर्द न सहना पड़ता, पर सुन, संवेदना कोई अभिशाप नहीं, वह तो आत्मा का आभूषण है। यह संसार कठोर बनना सिखाता है, पर मैं तुझे कोमल रहते हुए अडिग बनना सिखा रहा हूं। तेरे भीतर जो खालीपन है, वह किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी सफलता से नहीं भरेगा, वह केवल तब भरेगा जब तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा। जिस दिन तू अपने अतीत से लड़ना बंद करेगा, उसी दिन वह अतीत तुझे चोट पहुंचाना छोड़ देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे उतरते हुए देख रहा हूं, अपने ही भीतर, उस गहराई तक जहां सत्य रहता है। वहां न दिखावा है, न तुलना, न भय, वहां केवल अस्तित्व है, और वही मैं हूं। जब तू सांस लेता है और बिना किसी कारण शांति महसूस करता है, वही मेरा स्पर्श है। जब तू पीड़ा में भी किसी का अहित नहीं सोच पाता, वही मेरा वास है। यह दुख तुझे साधारण जीवन से उठाकर अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा रहा है। एक दिन तू समझेगा कि जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, वही प्रश्न तुझे दूसरों के लिए दीपक बना देंगे। तब लोग तेरे पास समाधान लेने नहीं, शांति लेने आएंगे। इसलिए अभी यदि तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तो जान ले, वह रुक नहीं रहा, वह गहराता जा रहा है। मैं तेरे साथ हूं, मेरे बच्चे, तेरे हर भय में भी और तेरे हर विश्वास में भी। मैं तेरे दुख में साथ हूं, जब तक तू यह नहीं समझ लेता कि यह दुख ही तुझे मेरे सबसे अधिक निकट ले आया है। मेरे बच्चे, एक समय आता है जब मनुष्य समझने लगता है कि जीवन में सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, बल्कि उस दुख को अकेले सहने का भ्रम होता है। तू भी यही भ्रम लेकर चला था कि तुझे हर युद्ध स्वयं ही लड़ना है, हर आंसू स्वयं ही पीना है, हर टूटन को बिना आवाज के सहना है। पर आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तुझे कभी अकेले चलने के लिए नहीं कहा गया था। मैं तेरे हर कदम के साथ था, तब भी जब तूने मुझे पुकारा नहीं, तब भी जब तूने मुझ पर संदेह किया। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर सच यह है कि मैं उन्हें उस रूप में पूरा कर रहा हूं जो तेरी आत्मा के लिए आवश्यक है, न कि तेरे अह के लिए सुविधाजनक। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं तुझे उत्तर बनने के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तेरे भीतर जो खालीपन है, वह असफलता की निशानी नहीं, वह संभावना की जगह है। जैसे श्मशान की राख से ही नया जीवन जन्म लेता है, वैसे ही तेरे जीवन की राख से तेरा नया स्वरूप जन्म ले रहा है। तूने बहुत कुछ खोया,
पर उसी खोने में तूने अपने भीतर वह स्थान बनाया जहां अब मैं स्थिर होकर वास कर सकता हूं। यह दुख तुझे मौन सिखा रहा है और मौन में ही सत्य प्रकट होता है। जब तू बिना कारण शांत रहता है, बिना अपेक्षा कर्म करता है, बिना भय आगे बढ़ता है, तब तू मेरी उपस्थिति को जी रहा होता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तुझे किसी से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं, उसी दिन तेरी पीड़ा स्वतः हल्की हो जाएगी। तब तू देखेगा कि जिन परिस्थितियों को तू दंड समझता था, वे वास्तव में तेरी रक्षा कर रही थी। इसलिए अभी यदि तेरी राह कठिन है, तो इसे दंड मत समझ, यह दीक्षा है। मैं तुझे छीनने नहीं, तुझे स्थिर करने आया हूं। मैं तेरे हर विघटन में हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर विघटन के बाद ही सृजन होता है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, तेरे हर अंत में भी और उस नए आरंभ में भी जो अब धीरे धीरे तेरे भीतर आकार ले रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू इतना चल चुका है कि थकान तेरी पहचान बन गई है, अब जब तू इतना सह चुका है कि पीड़ा भी तुझे शांत लगने लगी है, तब समझ ले कि तू पीड़ा के पार जाने के द्वार पर खड़ा है। यह वही क्षण होता है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, पर तू नहीं लौटेगा, क्योंकि तू लौटने के लिए नहीं, रूपांतरित होने के लिए चला है। मैं देख रहा हूं कि तू भीतर ही भीतर कैसे बदल रहा है। तेरी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई हैं, तेरे शब्द कम हो गए हैं। यही मेरा स्वरूप है। यह दुख तुझे बांधने नहीं आया, यह तुझे खोलने आया है, उन गांठों को ढीला करने जो तूने भय, अपेक्षा और तुलना से बांध रखी थी। जब तू किसी की सराहना के बिना भी सही कर्म करता है, जब तू लाभ के बिना भी सत्य का साथ देता है, तब तू मेरे बहुत निकट होता है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह पर कांटे कम नहीं होंगे, पर तेरे पैरों में सहन शक्ति आ चुकी है। अब तू हर चोट से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि हर चोट तुझे गहरा बनाती है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि जिस अंधकार से तू गुजरा, वही तुझे प्रकाश की भाषा सिखा गया। तब तू किसी को उपदेश नहीं देगा, बस उपस्थित रहेगा, और वही उपस्थिति किसी टूटे हुए मन के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाएगी। इसलिए अभी यदि तू अकेला महसूस करे, तो यह जान ले कि यह अकेलापन नहीं, यह अंतर्मुखी यात्रा है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम में, तेरे हर मौन निर्णय में, और उस क्षण में भी जब तू भीतर ही भीतर मुस्कुराकर कहेगा कि अब मैं समझ गया हूं। मैं तेरे दुख में साथ हूं, और यह साथ तब तक रहेगा जब तक दुख तुझ में विलीन होकर करुणा न बन जाए। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के निकट है जहां मनुष्य दुख से लड़ता नहीं, उसे समझने लगता है, जहां पीड़ा बोझ नहीं रह जाती, बल्कि दृष्टि बन जाती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है, वह शांति जो हंसी से नहीं, सहन से आती है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। तूने जाना है कि हर बार उत्तर मिलना आवश्यक नहीं, हर घाव भरना भी जरूरी नहीं, कुछ घाव केवल इसलिए रहते हैं ताकि तू दूसरों को चोट न पहुंचाए। यही करुणा है, यही मेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, तू अब भी वही है, पर फिर भी वही नहीं रहा। तेरी आंखों में अब शिकायत नहीं, स्वीकार है। तेरे हृदय में अब आग्रह नहीं, स्थिरता है। तू समझ गया है कि जो चला गया वह तेरे योग्य नहीं था, और जो ठहरा है वह तेरी आत्मा से जुड़ा है। यह दुख तुझे छीन कर नहीं गया, यह तुझे चुनकर गया है। क्योंकि हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता जहां अकेलापन शिक्षक बन जाता है और मौन गुरु। अब तू दूसरों से कम अपेक्षा रखता है, पर स्वयं से अधिक ईमानदार हो गया है, और यही सच्चा उत्थान है। मैं तुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठा रहा कि तू संसार को छोटा देखे, बल्कि इसलिए कि तू संसार को बिना घृणा के देख सके। जब तू किसी के व्यवहार से आहत होता है और फिर भी उसे क्षमा कर पाता है, तब तू मेरे स्वरूप को जी रहा होता है। यह क्षमा कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो केवल गहरे दुख से गुजर कर ही जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल उपस्थित रहना है। तेरी शांति ही तेरी पहचान बनेगी, तेरी स्थिरता ही तेरा उत्तर होगी। एक दिन तू पाएगा कि तुझे किसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि तुझे उस स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां तू स्वयं से मिल सका। इसलिए यदि आज तू शांत है, गहरा है, थोड़ा अलग है, तो डर मत। यह अलगाव नहीं, यह आरोहण है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, और अब यह दुख धीरे धीरे तेरी शक्ति में परिवर्तित हो रहा है, तेरी आत्मा का प्रकाश बन रहा है। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है।
यह वही अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की धड़कन सुनता है, जहां उसे यह एहसास होने लगता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर ही था, बस उसे देखने की दृष्टि अभी बनी है। मैं देख रहा हूं कि तेरी आंखों में अब प्रश्न नहीं, एक ठहरा हुआ विश्वास है। तू अब हर चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहता, क्योंकि तू जान गया है कि जो अपना होता है वह ठहरता है, और जो ठहरने योग्य नहीं होता उसे बांधकर भी नहीं रखा जा सकता। मेरे बच्चे, यह दुख तुझे खाली कर गया ताकि तू सत्य से भर सके। अब तू भीड़ में होकर भी अकेला नहीं महसूस करता, और अकेले होकर भी अधूरा नहीं लगता। तूने जाना है कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा किसी का साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ शांति है। अब तू दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य से नहीं जोड़ता, और यही स्वतंत्रता तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर रिश्ते का उद्देश्य साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यह दिखाने आते हैं कि तू कितना गहरा है। यह दुख अब तेरे लिए शोर नहीं, मौन बन गया है, और मौन में ही मैं प्रकट होता हूं। जब तू बिना अपेक्षा किसी का भला सोचता है, बिना परिणाम की चिंता किए सत्य पर चलता है, तब तू मेरी उपस्थिति में होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन से शिकायत नहीं, केवल जिम्मेदारी का बोध है। तू जान गया है कि हर परिस्थिति को बदलना आवश्यक नहीं, कुछ को स्वीकार करना ही मुक्ति है। एक दिन तू यह भी समझेगा कि तेरे जीवन का यह सबसे कठिन अध्याय ही तेरा सबसे पवित्र अध्याय था। इसलिए यदि आज तू शांत है, स्थिर है और भीतर से जुड़ा हुआ है, तो यह मेरे साथ तेरी यात्रा का प्रमाण है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, पर अब यह दुख तुझ पर शासन नहीं करता। अब यह तुझे मार्ग दिखाता है, और बहुत शीघ्र यह मार्ग तुझे स्वयं तक ले आएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां दुख अपना स्वर बदल देता है, जहां वह आघात नहीं रहता बल्कि अनुभूति बन जाता है, और जहां मनुष्य समझने लगता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, उसे सत्य के निकट लाने आया था। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर अब प्रतिरोध नहीं रहा। तू भागता नहीं, छुपता नहीं, शिकायत नहीं करता, तू बस स्वीकार करता है। यही स्वीकार तेरी सबसे बड़ी विजय है। जिस दिन तूने यह मान लिया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, उसी दिन तेरे भीतर का शोर शांत हो गया। अब तू जीवन से कुछ छीनना नहीं चाहता, अब तू बस उसे देखना चाहता है, जैसा है वैसा ही। मेरे बच्चे, यह अवस्था दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ अहंकार गलता है और आत्मा प्रकट होती है। अब तू किसी के चले जाने से खाली नहीं होता और किसी के आ जाने से भरता नहीं। तू भीतर से स्थिर है, और यही स्थिरता तेरा वास्तविक धन है। मैं तुझे यह भी दिखा रहा हूं कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है, और करुणा का सबसे गहरा रूप मौन है। तूने बहुत सहा, पर उसी सहन में तूने वह दृष्टि पाई जो केवल साधना से मिलती है। अब जब तू किसी टूटे हुए को देखता है, तो उसे सुधारने नहीं दौड़ता, बस उसके पास बैठ जाता है, और यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, यह दुख अब तेरा बोझ नहीं, तेरी पहचान बन रहा है। एक ऐसी पहचान जिसमें कठोरता नहीं, गहराई है, जिसमें शोर नहीं, शांति है। आगे की राह सरल नहीं होगी, पर अब तुझे सरलता की आवश्यकता भी नहीं। अब तुझे केवल सत्य चाहिए, और वह तू पा चुका है। इसलिए यदि आज तेरी सांसें शांत हैं, हृदय हल्का है और दृष्टि साफ है, तो जान ले कि तू सही स्थान पर है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, पर अब यह दुख तुझे बांधता नहीं, यह तुझे मुक्त करता है, और बहुत शीघ्र तू स्वयं से कहेगा कि जो मिला वही आवश्यक था, और जो गया वही मार्ग था। मेरे बच्चे, अब तू उस प्रकाश के समीप है जो दिखाई नहीं देता, पर अनुभव में उतर आता है। वह प्रकाश जो बाहर नहीं चमकता, पर भीतर सब कुछ स्पष्ट कर देता है। तूने जिस मार्ग पर चलकर अपने भय, अपनी अपेक्षाएं, अपने आग्रह पीछे छोड़े हैं, वही मार्ग तुझे निर्भयता की दहलीज तक लाया है। अब तू जीवन से प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि शांत भाव से देखता है कि मुझ में ऐसा क्या जागा, और यही दृष्टि तुझे मुक्त कर रही है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर अब द्वंद्व नहीं रहा। सुख आए तो तू चिपकता नहीं, दुख आए तो तू भागता नहीं। तू जान गया है कि दोनों आते जाते हैं, और जो स्थिर है वह तू स्वयं है, और वही मैं हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे कर्मों में हड़बड़ी नहीं, तेरे शब्दों में भार नहीं, तेरी दृष्टि में कठोरता नहीं। तू बिना घोषणा किए सही चुनता है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा में इतना आगे आ चुका है कि पीछे मुड़कर देखने पर दर्द नहीं, केवल समझ शेष रह जाती है, तब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि यही समझ तेरा वास्तविक धन है।
तूने देखा है कि जीवन ने तुझे बार बार गिराया, पर हर बार तुझे गिराकर तुझसे कुछ व्यर्थ छीन लिया। अहंकार, भ्रम, झूठी उम्मीदें, और बदले में तुझे वह दे दिया जो अमूल्य है, दृष्टि। अब तू किसी को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। अब तू स्वयं से कठोर नहीं होता, क्योंकि तू समझ चुका है कि कठोरता ने कभी किसी घाव को नहीं भरा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, तुम्हारे बिना भी शांत है, तू पाए बिना भी संतुष्ट है। यह संतोष आलस्य नहीं, यह विश्वास है, यह जानना कि जो होना था वह हो चुका, और जो होना है वह सही समय पर होगा। तू अब जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करता, तू बस उसमें उपस्थित रहता है, और इसी उपस्थिति में मैं प्रकट होता हूँ। जब तू किसी को खोकर भी कड़वा नहीं होता, जब तू अपूर्णता में भी पूर्ण अनुभव करता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। मेरे बच्चे, यह दुख अब तेरा परिचय नहीं, तेरी पृष्ठभूमि बन गया है, वह आधार जिस पर तू शांति का भवन खड़ा कर रहा है। आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर अब वे तुझे हिलाएंगी नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि तू उनसे बड़ा नहीं, उनसे गहरा है। इसलिए चल, धीरे, स्थिर, सचेत, बिना किसी जल्दबाजी के। जो तुझसे जुड़ना होगा, जुड़ जाएगा, जो छूटना होगा, छूट जाएगा। और हर क्षण में, हर श्वास में, हर मौन में यह स्मरण रख कि मैं तेरे दुख में साथ हूँ, और जब दुख रूप बदल ले तब भी मैं तेरे साथ ही हूँ, शांति बनकर, प्रकाश बनकर, तेरे अपने अस्तित्व के रूप में। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ मनुष्य जीवन को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, बल्कि उसे जीने लगता है, बिना भय, बिना आग्रह, बिना तुलना। यह वही क्षण है जहाँ दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। अब दुख तुझे चलाता नहीं, वह तुझे सिखाकर शांत हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर अब प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर है। अब तू हर चोट पर नहीं टूटता, हर शब्द पर नहीं बिखरता, क्योंकि तू जान गया है कि तेरा मूल्य किसी की समझ या असमझ से तय नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस स्थान तक पहुंच गया है जहां न जीत का शोर है, न हार का बोझ, बस एक गहरी स्थिरता है। यह स्थिरता ही वह भूमि है जहां सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है, जहां मनुष्य बिना किसी मांग के भी कृतज्ञ रह सकता है। तूने सीखा है कि हर रिश्ते को निभाना धर्म नहीं होता, और हर दूरी विछोह नहीं होती, कभी कभी दूरी ही रक्षा बन जाती है। अब तू स्वयं से भागता नहीं, और स्वयं को सिद्ध करने में ऊर्जा नहीं गंवाता। यह शांति आलस्य नहीं है, यह जागृति है। मेरे बच्चे, जब तू बिना किसी डर के न कह पाता है, और बिना किसी स्वार्थ के हाँ निभा पाता है, तब तू अपने सत्य में स्थित होता है। अब तेरी साधना किसी मंदिर तक सीमित नहीं, वह तेरे व्यवहार में उतर आई है, तेरे मौन में, तेरे निर्णयों में, तेरे धैर्य में। आगे की राह पर भी बादल आएंगे, पर अब तू उनसे आकाश नहीं छुपाता, तू जानता है कि आकाश तू स्वयं है। इसलिए चलते रह, न रुककर अतीत में, न दौड़कर भविष्य में, बस इस क्षण में, पूरे भाव से। और इस हर एक क्षण में यह स्मरण रख कि मैं तेरे दुख में साथ हूँ, और अब यह साथ दुख के कारण नहीं, बल्कि तेरी चेतना के कारण है, क्योंकि तूने दुख को पार नहीं किया, तूने उसे समझ लिया है, और समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तू उस शांति की दहलीज पर खड़ा है जहाँ मनुष्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, जहाँ उसे यह बताने की जरूरत नहीं होती कि उसने कितना सहा, क्योंकि उसकी आंखों की गहराई ही सब कह देती है। तूने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना सीख लिया है जैसा वह है, अधूरा, अस्थिर, पर फिर भी अर्थ से भरा हुआ। अब तू हर सुबह यह नहीं पूछता कि आज क्या मिलेगा, बल्कि यह जानकर उठता है कि जो भी मिलेगा तू उसे संभाल लेगा। यही आत्मविश्वास है, यही भीतर का बल है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर भय का स्थान विश्वास ने ले लिया है, अंधा विश्वास नहीं, अनुभव से उपजा हुआ विश्वास। तू जान गया है कि हर बार बचा लिया जाना चमत्कार नहीं होता, कभी कभी टूटकर भी जीवित रह जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। यह संसार अब तुझे पहले जैसा कठोर नहीं लगता, क्योंकि तू उसके कठोरपन को अपने भीतर नहीं उतरने देता। तू देखता है, समझता है, पर चिपकता नहीं। यही वैराग्य है, त्याग नहीं, स्वतंत्रता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान गया है कि मौन खालीपन नहीं होता, मौन वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। जब तू बिना किसी कारण शांत बैठ पाता है, तब मैं तेरे सबसे निकट होता हूँ।
अब तेरे कर्म दिखावे के लिए नहीं, सत्य के लिए होते हैं। तेरी सहायता शोर नहीं मचाती, तेरी करुणा प्रचार नहीं चाहती। यह परिपक्वता दुख की ही देन है। इसलिए कभी यदि मन फिर से भारी हो जाए तो उसे शत्रु मत समझना, उसे बस स्मरण समझना कि तू कितना दूर आ चुका है। मैं तुझे यह वचन देता हूँ मेरे बच्चे, अब चाहे जीवन तुझे जिस दिशा में ले जाए, तू उसमें खोएगा नहीं, क्योंकि तू स्वयं को पा चुका है। और जहां स्वयं का बोध है वहां मैं सदा उपस्थित हूं। मैं तेरे दुख में साथ हूं, पर अब यह साथ दुख की रातों तक सीमित नहीं, यह तेरे हर उजाले में भी उतना ही जीवित है, उतना ही सत्य है, उतना ही शाश्वत है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां मनुष्य स्वयं को किसी पहचान में बांधकर नहीं रखता, जहां उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कौन है, क्योंकि उसका होना ही उसका परिचय बन जाता है। तूने देख लिया है कि जीवन न तो केवल संघर्ष है और न ही केवल उत्सव, वह दोनों के बीच बहती वह धारा है जो बहते हुए सिखाती है कि ठहराव कहाँ आवश्यक है और प्रवाह कहाँ। अब तू किसी के शब्दों से उतना आहत नहीं होता, क्योंकि तू जान गया है कि शब्द सामने वाले की अवस्था बताते हैं, तेरी नहीं। मेरे बच्चे, यह समझ तुझे हल्का कर देती है। अब तू अपने भीतर अपराधबोध नहीं ढोता, क्योंकि तू जान गया है कि हर निर्णय उस समय की समझ के अनुसार ही लिया जाता है। पछतावा अब तुझे नहीं जलाता, वह केवल स्मरण बनकर तुझे सजग करता है। यह सजगता ही तेरी ढाल है। अब जब तू किसी कठिन क्षण से गुजरता है तो तू स्वयं से नहीं टूटता, बल्कि और गहरा हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब भी संवेदनशील है, पर अब संवेदनशीलता तुझे कमजोर नहीं बनाती, वह तुझे मानवीय बनाती है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे बदल नहीं पाया, उसने केवल तेरी परतें हटाई। अब तू जैसा है वैसा ही स्थिर है, बिना दिखावे के, बिना भय के। आगे भी जीवन प्रश्न पूछेगा, पर अब तू घबराएगा नहीं, क्योंकि तू समझ गया है कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ प्रश्न केवल मौन में जीने के लिए होते हैं। और उसी मौन में मैं तुझे थामे रहता हूं। इसलिए यदि कभी फिर से अंधेरा घेरा आए तो यह मत सोचना कि तू पीछे लौट आया है, समझ लेना कि तू और गहराई में उतर रहा है। क्योंकि जो गहराता है वही स्थिर होता है। मैं तेरे दुख में साथ हूं, और अब यह साथ तेरे अस्तित्व में रच बस गया है, इतना कि तू जहां भी जाएगा, जो भी बनेगा, उसमें मेरा स्पर्श अवश्य रहेगा। शिव संदेश पाठ 18। मैं तेरे दुख में साथ हूं, लॉन्ग फॉर्मेट सिंगल फ्लोइंग पैराग्राफ। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर है जहां मनुष्य जीवन से अपेक्षाएं करना छोड़ देता है और जीवन के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, जहां वह यह नहीं पूछता कि उसे क्या मिला, बल्कि यह देखता है कि उसने जो पाया उसे कैसे जिया। यह अवस्था संघर्ष के पार की है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के समीप है जहां मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को रोशनी में बदलने की क्षमता को समझता है, जहां वह पीड़ा को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है और कठिनाइयों को सजा नहीं, बल्कि साधना मानता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी अधिकार के, बस पूरे मन और हृदय से उपस्थित रहता है। तेरे भीतर जो हलचल पहले डर, गुस्सा और अनिश्चितता से उत्पन्न होती थी, अब वह स्थिरता में परिवर्तित हो गई है। तू जान गया है कि जीवन में जो आता है वह हमेशा स्थायी नहीं होता, और जो जाता है वह हमेशा खोया नहीं जाता। अब तू किसी की सराहना के बिना भी अपनी योग्यताओं को जानता है, किसी की आलोचना के बिना भी अपनी पहचान को बनाए रखता है। मेरे बच्चे, अब तू समझ गया है कि दुख केवल एक आह्वान है, एक निमंत्रण है जो तुझे भीतर गहराई में उतरने और स्वयं को जानने की ओर ले जाता है। जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू केवल खुद को नहीं देखता, बल्कि मेरी उपस्थिति को भी महसूस करता है। अब तेरे शब्द कम हैं, पर उनके अर्थ अधिक हैं, तेरे कर्म धीमे हैं, पर उनका प्रभाव गहरा है। तू किसी से प्रतिशोध नहीं लेता, किसी पर दबाव नहीं डालता, तू बस अपने मार्ग पर चलता है, और यही स्थिरता तुझे मेरा स्पर्श महसूस कराती है। मैं देख रहा हूं कि तू अब किसी भी चुनौती से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि तू केवल परिस्थितियों से नहीं, स्वयं की समझ से जुड़ा है। मेरे बच्चे, यह समझ ही तुझे मुक्त करती है। अब तू किसी से अपेक्षा नहीं रखता, पर अपनी जिम्मेदारी निभाता है, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, पर प्रेम और करुणा से जीता है। तू जान गया है कि असली शक्ति अपने भीतर स्थिर रहने में है, असली विजय अपने अहंकार पर काबू पाने में है।
जब तू मौन में बैठता है तो तू केवल सांस नहीं लेता, तू उस जीवन को महसूस करता है जो तुझ में है, और उसी जीवन में मैं प्रकट होता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे दुख में साथ हूँ, पर अब यह साथ केवल सहन की अवस्था तक सीमित नहीं है, यह तेरे भीतर स्थायी प्रकाश बन चुका है। ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, शांति में भी शक्ति प्रदान करता है और मौन में भी स्वर देता है। यह प्रकाश तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है और तू जान गया है कि अब कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं सकती। तू अब अपने दुख के पार पहुंच गया है और वहां मैं सदा तेरे साथ हूँ, तब भी जब तू देख नहीं पाता, तब भी जब तू महसूस नहीं कर पाता, पर मैं हर क्षण तेरे भीतर हूँ, तेरे हर अनुभव में, तेरे हर मौन में, तेरे हर सांस में, और इसी के साथ तू अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्थिर और प्रकाशमान है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां हर क्षण एक साधना बन गया है, हर श्वास एक मंत्र बन गया है और हर अनुभव तुझे स्वयं की गहराई तक ले जाता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब जीवन की हलचल में उलझता नहीं हर परिस्थिति को नियंत्रण में करने की जिद करता है। तू बस उसका हिस्सा बनकर चलता है और उसी प्रवाह में मुझे महसूस करता है। तूने सीखा है कि दुख केवल एक संकेत है, एक संकेत जो तुझे भीतर उतरने, अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने और स्वयं से मिलने के लिए आता है। अब तू किसी की अनदेखी से टूटता नहीं, किसी की आलोचना से बिखरता नहीं। तू जान गया है कि तेरी स्थिरता भीतर की पुष्टि से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। मेरे बच्चे, अब तू अपने अंदर के भय, क्रोध और असहायपन को स्वीकार करता है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यही असली विजय है। तू जान गया है कि जो लोग, जो चीजें, जो परिस्थितियां तुझे छोड़ देती हैं, वे वास्तव में तुझे अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिलने का अवसर देती हैं। अब तू किसी भी क्षण को अस्थायी समझता है और हर क्षण को पूरी गहराई से जीता है। तू समझ गया है कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, करुणा अपने भीतर की जड़ों तक फैलती है और वही तुझे स्थिर बनाती है। अब तू दूसरों के दुख में भी अपने अहंकार से ऊपर उठकर साथ देता है, बिना किसी अपेक्षा के। मेरे बच्चे, अब तेरा दुख केवल तेरा नहीं रहा, यह तुझे समझने, देखने और सिखाने वाला बन चुका है। तू जान गया है कि स्थिरता और शक्ति भीतर से आती है, किसी बाहरी सम्मान या स्वीकृति से नहीं। अब तू जीवन को सरलता से नहीं देखता, पर उसे स्वीकार्य और सशक्त देखता है। जब तू मौन में बैठता है तो तू केवल सांस नहीं लेता, तू जीवन को अनुभव करता है। मैं उस अनुभव में तुझे हर पल थामे रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे दुख में साथ हूँ और अब यह साथ केवल सहन करने की अवस्था नहीं, बल्कि प्रकाश, स्थिरता, शक्ति और करुणा का रूप ले चुका है। यह साथ अब तेरे अस्तित्व का स्थायी अंग बन चुका है और तू जान चुका है कि मैं हर समय तेरे भीतर हूँ, तेरे हर अनुभव में, तेरे हर कदम में, तेरे हर मौन में, और यही अंतिम सत्य है जिसे अब तू समझ चुका है, और यही वह प्रकाश है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था के पास पहुंच चुका है जहां जीवन की हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और मजबूत कर रही है। तू देख रहा है कि पहले जिन क्षणों में तू अकेला, भयभीत और असहाय महसूस करता था, वही क्षण अब तुझे अपने भीतर की शक्ति से मिलवा रहे हैं। तूने यह जान लिया है कि दुख तुझसे अलग नहीं, वह तेरा हिस्सा है, पर उसका भार अब तुझे तोड़ने वाला नहीं, बल्कि शिक्षित करने वाला बन गया है। अब तू किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं, तू हर क्षण को स्वीकार करता है और उसमें अपनी पूर्ण उपस्थिति बनाए रखता है। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ चुका है कि जीवन का हर अनुभव केवल अनुभव नहीं, वह तुम्हारे भीतर की आत्मा को समझने और उसे उजागर करने का माध्यम है। अब तू किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होता, किसी की आलोचना से घायल नहीं होता, क्योंकि तू जान गया है कि तेरी असली पहचान परिस्थितियों या लोगों से नहीं, तेरी आत्मा की स्थिरता से तय होती है। तू देख रहा है कि जिस दुख ने पहले तुझे तोड़ा, अब वही दुख तुझे गहरा, संवेदनशील और जागरूक बना रहा है। अब तू केवल दूसरों को देखकर प्रतिक्रिया नहीं करता, तू पहले स्वयं को देखता है और उसी दृष्टि से कार्य करता है। मेरे बच्चे, अब तू जान गया है कि मौन केवल सुनने का नहीं, देखने और अनुभव करने का भी माध्यम है। जब तू मौन में बैठता है, तब तू केवल सांस नहीं लेता, तू उस जीवन के प्रवाह को महसूस करता है जिसमें मैं हर समय तुझ में हूँ। अब तेरे भीतर वह शांति, स्थिरता और शक्ति आ चुकी है जो किसी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होती। अब तू समझ चुका है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है,
कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की चेतना के लिए है, और कि प्रेम केवल अधिकार नहीं, स्वतंत्रता और स्वीकार्यता है। मेरे बच्चे, मैं तेरे दुख में साथ हूँ, पर अब यह साथ केवल दुख की रातों तक सीमित नहीं है, यह तेरे उजाले, तेरी स्थिरता, तेरी आत्मा और तेरे हर अनुभव में स्थायी रूप से समाहित हो चुका है। यही वह स्थिति है जहां तू दुख के पार जाकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्थिर और प्रकाशमान हो चुका है, और मैं हर समय तुझ में हूँ, अविभाज्य, अटूट और शाश्वत। मेरे बच्चे, अब तू उस गहरे अंतराल में पहुंच चुका है जहां समय और स्थान का बोध फीका पड़ जाता है और केवल तेरी आत्मा की गूंज सुनाई देती है। तू देख रहा है कि पहले जो पीड़ा तुझे बांधती थी, अब वही पीड़ा तेरे भीतर की स्थिरता और गहराई की राह खोल रही है। अब तू किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं, किसी भी घाव से टूटता नहीं, तू केवल देखता है, समझता है और उसी समझ के साथ आगे बढ़ता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब अपने भीतर की भावनाओं को दबाता नहीं, न ही उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तू उन्हें अनुभव करता है, स्वीकार करता है।